हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स एंड इन्फो पर। हम लोग गुरु रहमान के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज निकाला जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 2 कर चुके हैं, तो आप हमारे वीडियोस में जाकर अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और यह गुरु रहमान के द्वारा निकाला जाता है और उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो दरोगा फैक्ट्री है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कनक शब्द का अर्थ केस नहीं हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, धतूरा, खजूर और सोना का अर्थ कनक होता है। अगला है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। ठीक है, तो इसमें भरना है कि इसमें क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हैड टेकन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। वी आर सो लेट डैश। तो क्या हो जाएगा, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है, पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बांसुरी। क्या हो जाएगा, बांसुरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर करें कि आपने इस 100 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा जो है, राइट आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है? तो ग्रेमी पुरस्कार जो होता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? कारावास की बात कर रहा है, तो कारावास नामक पत्रिका के जो लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपको भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट है, मलिक बया का मकबरा स्थित है। तो मलिक बया का मकबरा जो है आपको बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ है? बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में लोकायुक्त की स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग एक नोडल विभाग है? नोडल विभाग की बात कर रहा है कि कौन सा विभाग एक नोडल विभाग है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से व्यय विभाग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दे और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? तो भारत में कौन सी एजेंसी है जो राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक भरांश किसको दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको बिजली। क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको घी। क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। निम्नांकित कथन पर विचार करना है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। इसमें सही कथन चुनना है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कर कहा जाता है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिभूति विनिमय कर की शुरुआत 1 अक्टूबर 2004 को की गई थी। इसमें असत्य कथन को चुनना है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। तो दोनों कथन आपको सही है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा असत्य कथन, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है, रिवर्स रेपो रेट किससे जुड़ी शब्दावली है? तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कितने राज्यों में? तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना होगा, तभी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है?
प्रतिनिधि सरकार को कौन अभिव्यक्त करता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 324। क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। 356 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। कब किया गया था? 1950 में। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है आपको? राष्ट्रीय आपात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही की जाती है। उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों के अधीनस्थ का वर्णन अनुच्छेद 233 से 237 तक किया गया है। इसमें सही उत्तर को कह रहा है पहचानने के लिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? संविधान के भाग 6 पंचायतों से संबंधित है। इसे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, गलत है। संविधान के भाग 6 में क्या है? राज्यों की शासन है, जो कि 152 से 237 तक है। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था पंचायती राज को। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नहीं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, जो कि रूस से लिया गया है। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों असत्य हो जाएगा। अगला है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? मंत्रिपरिषद की संख्या 15% कर दी गई थी लोकसभा के कुल सदस्यों का। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान होते हैं। सही है। धन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है, गलत है। लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है आपको राज्य का 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। संसद का 79 में है, सर्वोच्च न्यायालय 124 और वित्त आयोग 280 में है। ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 के झ के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किसका गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष की समाप्ति पर गठन करता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है, ये अनुच्छेद 54 करता है। ठीक है, मैंने एक राष्ट्रपति पर सेपरेट वीडियो बनाया है ट्रिक बिल्कुल आपको सारे अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देखें। ठीक है, 52 क्या कर रहा है? पद है। एक राष्ट्रपति से अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न जरूर बिहार दरोगा में रहता है। ठीक है, और 52 से 61 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। तो मैंने पूरे ट्रिक के माध्यम से बताया है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम में एक भी अनुच्छेद आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मेरे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, राष्ट्रपति वाला। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? ठीक है, पहला भारतीय बैंक पूछ रहा है कौन बना जो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य कौन बने हैं? तो राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा अल्जीरिया। क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वो किस पार्टी के महासचिव थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के
महासचिव थे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, ये समस्तीपुर के हैं वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री विजयपुरम किसका नाम रखा है? तो श्री विजयपुरम की बात कर रहा है, नया नाम किसका रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये पूछ सकता है, हाल फिलहाल की बात है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, कितने जीते? 29। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। 7 9 13 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने पहली बार अमेरिकी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको एरिना सवालेंका। ठीक है, पहली बार जीती है एरिना सवालेंका। नेक्स्ट है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो क्वाड की मेजबानी की बात कर रहा है, तो राइट आंसर अमेरिका होगा। क्वाड में 4 देश हैं आपको। नेक्स्ट है, यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने हेतु हाल ही में किस राज्य में मैप माई इंडिया के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। ठीक है, बिहार राज्य का मैप माई इंडिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20 अनुपात 50 अनुपात है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 संख्या मान लेते हैं 1 2 3, और मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो 20 अनुपात और 50 करा तो 20 और 50 हो जाएगा। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2:5 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो इसको हम फॉर्मूला बेस्ड निकालेंगे। ठीक है, 240 मीटर लंबी ट्रेन की बात करा, 650 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है उसको हम 24 सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका ये निकल जाएगा स्पीड। ठीक है, उसके बाद 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करा कितने सेकेंड में पार करेगी? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैथ्स प्रैक्टिस बेस्ड होता है, आप इसे नोटबुक पर जरूर सॉल्व करके देखें। तो 890/10 करेंगे हम तो 89 सेकेंड राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सेकेंड की बात कर रहा है तो हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट 5 सेकेंड मतलब 65 सेकेंड हो जाएगा। और 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके लिए हम x प्लस 400 करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और 72 किलोमीटर पर आवर को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से इसको हम भाग देंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो निकल के आएगा 20 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 65 सेकेंड करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 900 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप जरूर सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को लिखिए और अपने नोटबुक में सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है आपको, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति किलोमीटर पर आवर में का 75% कितना है? तो इसके लिए देखिए दोनों इक्वेशन बनाएंगे हम, एक बराबर इक्वल टू के इधर, एक इक्वल टू के उधर। 384/x करेंगे और एक हो गया आपको 348 16 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाता है, तो x माइनस 16 -2 हो जाएगा, 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जो है 64 निकलेगा। ठीक है, और कर रहा 75%। 8 और 6 निकला। ठीक है, और 75% कितना होगा, तो 64 इंटू 75/100 कर देंगे तो निकल के आया आपको 48। ठीक है, 48 राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर हानि होती है, इस हानि प्रतिशत तक की गणना करना है। ठीक है, तो देखिए कोई वस्तु है उसको क्या करता है 3%, 3/7 हानि हो जाता है। ठीक है, लॉस, और इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। तो जब हम इस दोनों की तुलना करेंगे, क्या कर रहा है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3/7 इंटू क्या करेंगे 10, और 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, आपको 30% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, गलत है। 9 नवंबर को हुआ था, तो ये कथन आपको गलत हो गया। कथन सत्य चुनना है। छत्तीसगढ़ का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ये भी गलत है। ये 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये कथन भी गलत हो गया। तीसरा, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये राइट आंसर है आपको, तो केवल 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र गंगा नदी के तट पर है, तो ये सही है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के तट पर नरौरा परमाणु ऊर्जा। दूसरा है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस की मदद से बना है, ये गलत है। रूस की मदद से नहीं, ये कनाडा की मदद से कलपक्कम बना है, जो कि आपको तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम। तो इसमें करा कथन कौन सा सत्य है, तो इसमें सिर्फ एक कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल एक। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, बारालाचा दर्रा निम्न में किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति को लेह से। नेक्स्ट है, लोसर उत्सव का संबंध है। लोसर का संबंध किससे है? तो लद्दाख से संबंधित है। किससे? लद्दाख। नेक्स्ट है, कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण राजा सागर बांध जो है आपको कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्ण से कृष्णा नदी मत समझिएगा, कावेरी, और यह कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है कृष्ण राजा सागर बांध। नेक्स्ट है, तोहकाली तोहकालिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के सही कथन को पहचानना है। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी हिमाचल पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, सही है। यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि निम्न में किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। कौन? जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथन पर विचार करना है। किनारी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, गलत है। ये किनारी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर नहीं है। दूसरा है, लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर है, तो ये सही हो जाएगा। तो कथन चुनना है तो सिर्फ कथन दो सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जूरा की पहाड़ी किन दो देश को जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के रानीपेट किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक उद्योग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक उद्योग फर्टिलाइजर के लिए है। नेक्स्ट है, भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921। क्या हो जाएगा? 1921। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई, सही है। काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही हो असत्य पूछ रहा था, तो केवल दो हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, से राजेंद्र चोल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा आपको उपनिषद। किसमें हो जाएगी? उपनिषद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में पूर्ण पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है,
सही है। गलत चुनना है इसमें। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान हुआ। कनिष्क के धम महामात्रों की नियुक्ति की, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ए गलत पूछ रहा है, तो केवल 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव ने। किसने बनाया? शंकर देव ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो असप्पा और सी असप्पा, असत्य कथन चुनना है। दो सपा और सी सपा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने किया था। मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों ही रूप में दिया जाता था। तो असत्य कथन चुनना है, ना तो 1 हो जाएगा ना ही 2। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली। नागर शैली में बना हुआ है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सही है? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। 1891 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद शामिल हुए। तो ये जो है कह रहा है कि कौन सा आपको सही है। तो ये 1891 नहीं, 1893 में शामिल हुए थे, तो केवल एक सही हो जाएगा। फिर शेर अब पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन 1929 किस पार्टी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, पढ़िए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल सही है आपको। ठीक है, फिर दूसरा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो ये भी सही है। तो 2 असत्य कथन पूछ रहा है, ना तो 1 असत्य है ना ही 2 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दोनों कथन आपको सत्य है। असत्य पूछ रहा है, तो ये आपको दोनों में से कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट, उल गुलान आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बिरसा मुंडा। किसने चलाया था? बिरसा मुंडा ने चलाया था 1889 से 1900 के समय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1930 में। कब की थी? 1930 में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सत्य कथन है? सत्य पूछ रहा है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इस घोषणा पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। ये दोनों कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ से किया जाता था? कलकत्ता से। नेक्स्ट है, अनुशीलन अनुशीलन समिति था। तो अनुशीलन समिति क्या था? एक तो क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपको, क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट है, हरिपुरा अधिवेशन हरि अ, हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन जो आपको हुआ था, ये 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिरोधकता का। ठीक है, प्रतिरोध का ओम है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां आवर्त। नेक्स्ट है, MgCl2 में कौन ऑक्सीकरण कर रहा है? तो ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? तो ये मैग्नीशियम कर रहा है। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, और बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा धातु तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील की बात करा तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने वाली रसायन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको
कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट सीएनजी का मुख्य घटक है, तो ये आपको CH4 मीथेन हो जाएगा सीएनजी का मुख्य घटक। नेक्स्ट है 20 केजी द्रव्यमान के एक पदार्थ को 20 मीटर ऊपर उठाने में कितना ऊर्जा लगेगा अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए mgh होता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और ग्रेविटी 10 दिया हुआ है और 20 मीटर ऊपर उठाना है, तो ऐसे करके 4000 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि की बात कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है तीनों जो है आपको अदिश राशि है, विद्युत धारा, विभवांतर। नेक्स्ट सिलिकॉन को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कांसा निम्न में किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है आपको तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवकों से। नेक्स्ट जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और सत्य कथन चुनना। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होता है, इसमें उपस्थित टी सेल जीवाणु तथा विषाणु के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कह रहा असत्य, ना तो एक असत्य है ना दो असत्य है। फिर कह रहा है सही कथन चुनना है। अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, सही है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नाम के हार्मोन निकलते हैं, ये एंजाइम निकलते हैं, ये भी सही। टीका का विकास किसने किया? तो राइट आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। फिर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मस्तिष्क में होता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारे औरक्ता रोग होता है तो ये लोहे की कमी से होता है।